Hare Krishna. Purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय। योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। बड़ा स्पष्ट है। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। एक दिन सफल होऊंगा, एक दिन में सफल नहीं होऊंगा। ठीक, बड़ा स्पष्ट है। उससे यह सोचकर बड़े बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। किस किस सोच के कि मैं अवश्य सफल हो जाऊंगा, और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। अर, अर अविर्ण चेतसा अनिर्विण्ण चेतसा, ऐसा दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। गोपाल जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। लगे रहेंगे तो सफलता मिलेगी, छोड़ेंगे तो नहीं मिलेगी। साइकिल से गिरने के डर से साइकिल नहीं चलाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। गिरते रहेंगे, चलाते रहेंगे, गिरते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा सीख जाएंगे कि हाथ छोड़ के भी चला लेंगे। आपने देखा है? पहले जब स्टार्टिंग में लोग सीखते हैं तो डरते हैं, और जब इतना अभ्यास कर लेते हैं कि हाथ छोड़ के भी चलाते हैं, दोनों हाथ छोड़ दिए चलती रहेगी साइकिल अपने आप, तो वही अभ्यास कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे कर लेते हैं? लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहना है बस। ठीक, ठीक है। भक्ति योग के संबंध में देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आ रही है। एक धैर्य के संबंध में बात आ रही है, मैं पढ़ देता हूँ फिर से एक बार, बड़ी सुंदर बात है। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। देखिए, धैर्य का बड़ा ही सुंदर बात कृष्ण कृपा से याद आ गई। एक एक जगह मैंने पढ़ा था, भक्ति बता रहे थे कि भगवान कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है तो मैं जानबूझकर, भगवान कह रहे हैं, मैं जानबूझकर अपने आप को उसको प्रकट नहीं करता। भगवान कह रहे हैं भाई, ऐसा नहीं, प्रकट कर नहीं सकते, करते नहीं, जानबूझ के नहीं करते हैं। भगवान, आप जो भी कोई भक्ति करता है तो भगवान अपने आप को हृदय में प्रकट नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि अगर कर देंगे तो व्यक्ति सोचेगा, अरे कृष्ण को प्राप्त करना बड़ा आसान है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, इसलिए नहीं करते। कृष्ण आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं कि मैं इसको रस नहीं दूंगा, मैं इसके हृदय में नहीं प्रकट होऊंगा तो क्या तब भी करता रहेगा? ये भगवान का टेस्ट है, टेस्ट। इस पर बड़ा ही ध्यान देना है कि अगर, देखिए बहुत सिंपल है, मैं आपसे पूछूं आपको जप में रस मिलता है, तो आप लोग कहेंगे नहीं मिलता प्रभु जी, कहाँ मिल रहा है रस, मन तो भागता है। लेकिन अगर रस नहीं मिलता तो आप रोज करते क्यों? इस बात का जवाब दीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवान उतना तो देते हैं रस, आप भक्ति करते रहे, लेकिन अपने आप को प्रकट नहीं करेंगे जानबूझ के, कि मैं प्रकट नहीं कर रहा हूं तब भी क्या ये टिका रहेगा? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम अदर्शनान् मर्म हतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव न परा। हे कृष्णा, आप आए नहीं आए मेरे सामने, आप मुझे लात मार दें, लेकिन फिर भी आप ही मेरे प्राणनाथ हैं। महाप्रभु कहते हैं, तो सफल तो धैर्य की परीक्षा लेते हैं भगवान, कि भाई इसको मैं नहीं प्रकट करूंगा अपने सामने, मतलब मैं अपने आप को इसके सामने प्रकट नहीं करूंगा, फिर भी क्या ये करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। तो प्रयास देख के, जैसे बहुत सुंदर एग्जाम्पल याद आ रहा है दामोदर लीला का। यशोदा माई भाई क्या है, बांधने का प्रयास कर रही थी, नहीं बांध पा रही थी, फिर प्रयास कर नहीं बांध पा रही, तो प्रयास करते 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 भगवान ने प्रयास देखा और खुद बंध गए। तो प्रयास करते रहना है, भले ही सफलता प्राप्त हो नहीं हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रयास नहीं छोड़ना है, करते रहना है, करते रहना है। और ये भगवान ही धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं।
बहुत सुंदर है। तो एक जगह जपा टॉक में मैंने बोला भी था, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए 3 गुण होने चाहिए। हम सब कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो 3 बातें अवश्य होनी चाहिए। पहला, अनुकूल भाव, कि हम जो भी करें कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करें। निष्कपट, निष्कपट अर्थात भगवान से कुछ भौतिक ना मांगे। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो भौतिक मांगेगा वो भक्ति नहीं कर सकता, तो भक्ति कर सकता है, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं करेगा। भगवान को प्राप्त तभी कर पाएगा जब वो कुछ भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाएगा, जब वो भौतिक कुछ नहीं मांगेगा भगवान से। तो पहला है अनुकूल भाव, कि मैं जो भी कर रहा हूँ उससे कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए। निष्कपट, कुछ भौतिक ना मांगे। और तीसरा, निरंतर, रेगुलरिटी होनी चाहिए। तो इन 3 गुणों से अगर हम युक्त हैं तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत के श्लोक था। ठीक, मैंने मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जपा टाकू मैंने लिया था। 3 बातें, रेगुलरिटी, अनुकूल और निष्कपट, ये 3 गुण हैं तो अवश्य ही भगवान, आप भगवान को आप प्राप्त कर ही लेंगे। ये नहीं कि आप 16 माला आज किया, फिर किसी ने कह दिया भाई माला मत करो, तो नहीं किया। तो ये क्या बात है भाई? मैं पूछना चाहता हूँ भाई, कह रहे हैं माला मत करो, जब मृत्यु आएगी तो क्या वो आपको बचा लेंगे? कितना हंस लीजिए। जब मृत्यु आएगी तो वो क्या आपको बचा सकते हैं? नहीं बचा पाएंगे। मृत्यु के समय नाम ही काम आएगा, जो आपने भक्ति करी है वही काम आएगी, वही आपके साथ जाएगी। ना आपके परिवार वाले जाएंगे, ना आपका घर जाएगा, ना आपकी गाड़ी जाएगी, ना आपका शरीर जाएगा। इसका आप कहते हैं तो मैं हूँ वो भी नहीं जाएगा, सिर्फ भक्ति ही जाएगी आपके साथ। तो इसीलिए भक्ति करने में कोई भी आनाकानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी छूट नहीं होनी चाहिए कि अरे आज 16 माला नहीं करेंगे, 6 माला करेंगे या 10 ही माला करेंगे। नहीं, 16 करते हैं तो 16 ही करते रहना है। रेगुलरिटी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर होंगे तभी आप अपने आप में परिवर्तन देख पाएंगे, और देख पा रहे होंगे, दोनों बातें। ठीक, तो थोड़ा सा पॉइंट था। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साह उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। इन 6 चीजों से ही हमारी भक्ति बढ़ती है। कोई पूछे भाई भक्ति में प्रगति नहीं हो रही, कैसे करें? इन 6 चीजों से ही होने वाली है, और कोई 7वां नहीं ला सकता, क्योंकि 6 ही है। तो भक्ति में प्रगति करने के लिए क्या है? 6 चीज हैं। ठीक, और भक्ति में प्रगति नहीं हो रही तो क्या है? 6 चीज है दोनों में 6 चीजें हैं। ठीक, तो अनुवाद पढ़ते हैं पहले। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, पहली चीज। धैर्य, दूसरी चीज। तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन, भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। क्या मतलब बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए समझते हैं इसको। उत्साह, धैर्यात, उत्साह निश्चयात धैर्य, उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और तत् कर्म प्रवर्तनात् रेगुलरिटी होनी चाहिए। ठीक, और संग त्यागा संग त्यागात सतो वृत्ते, असत संग, जो भौतिकवादी का लोगों का संग है, उसको त्यागना। इन 6 चीजों से ही षड्भिर भक्ति, इन छह, छड़ छड़ मतलब 6, तो इन 6 चीजों से भक्ति प्रसिद्धति बढ़ती है। देखिए मान लीजिए हमारे पास धैर्य है लेकिन उत्साह नहीं है, तो हमारी भक्ति में जीवन का क्या है? ऐसे मतलब देखिए, मान लीजिए धैर्य है और उत्साह कुछ नहीं है, तो मरी मरी भक्ति करेंगे। हाँ ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हाँ ठीक है, हो जाएगा, शुद्ध होना होगा तो हो जाएंगे कभी। कोई उत्साह नहीं है। धैर्य है बहुत पूरा, प्रॉपर धैर्य है, लेकिन उत्साह नहीं है। अरे हाँ ठीक है, आज 8-10 कर रहे हैं, कल 16 कर लेंगे, क्या दिक्कत है? धैर्य बहुत सारा है, कभी हो जाएंगे शुद्ध तो हो जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे, क्या है? जल्दी काहे की? इस टाइप से कहा जाएगा तो जल्दी काहे की है भाई?
बहुत धैर्य है, बहुत पेशेंस है, पहुंच जाएंगे भगवान के पास, पहुंचना होगा जब, तो कोई काम नहीं करेगा। मान लीजिए बहुत उत्साह है, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, भगवान आओ, मैं भगवान मेरे पास आओ, भगवान मेरे पास आओ, भगवान आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, ये उत्साह है, ये धैर्य नहीं है। भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं आप, ये भी नहीं चलेगा। ठीक, तो उत्साह बहुत है लेकिन धैर्य नहीं है। दिक्कत क्या है कि उत्साह बहुत है, धैर्य नहीं, तो मान लीजिए कुछ नहीं हुआ। मान लीजिए आज जब करने बैठे, भगवान नहीं है आपके पास, अरे जब में कुछ नहीं रखा ना, जब में कुछ रखा ही नहीं, जब से कुछ नहीं होता। तो उत्साह बहुत था लेकिन धैर्य नहीं था। तो ये सब तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य, ये तीन कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उत्साह भी हो, निश्चय भी हो कि मैं ये करूंगा, और धैर्य भी हो। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ये निश्चय है कि मिलेगा जरूर, और इसीलिए तत्त कर्म प्रवर्तना, इसीलिए वो रेगुलर करता रहता है। और करता करता तो है, लेकिन साथ में प्रिकॉशन क्या है, संग त्यागात असतो वृते, असत संग, जो भौतिकतावादी लोगों का संग है उसको भी छोड़ता है। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई ये मेडिसिन लेनी है, लेकिन ये छोड़ना भी तो है। तो उत्साह निश्चय धैर्य और रेगुलरिटी, चार चीज पकड़नी है, लेकिन असत संग को त्यागना भी है। तो इन चीजों से आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, और धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई कभी कभी मन नहीं लग रहा है तो बड़ा ही उद्विग्न हो गए, अरे प्रभु जी जब कर रहे हैं कितने महीनों से, कुछ भी तो हो नहीं रहा है, मन तक तो कंट्रोल हुआ नहीं अभी, तो कुछ होता भी है इससे। धैर्य होगा, देखिए निश्चय होगा तो धैर्य अपने आप आएगा। निश्चय मतलब मुझे करना ही है, इसी से सफलता प्राप्त होगी, तो धैर्य अपने आप आ जाएगा। ठीक, और ये सब कब आएगा, जब पूर्ण रूपेण श्रवण होगा, जब अच्छे प्रकार से श्रवण होगा तभी उत्साह बना रहेगा, तभी निश्चय बना रहेगा, तभी धैर्य बना रहेगा। और आपने खुद अनुभव किया होगा, जब श्रवण स्ट्रांग होता है तो भौतिकतावादी लोगों का संग करना अपने आप ही अच्छा नहीं लगता। जब अगर श्रवण स्ट्रांग रहेगा, श्रवण करते रहेंगे भगवान के बारे में, तो अपने आप ही असत संग छूट जाएगा। तो श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पे एक कहानी है संकल्प के ऊपर। तो आई रिक्वेस्ट शुभेच्छा माता जी, प्लीज रिपीट, प्लीज आप आज स्टोरी पढ़िए, इसको परपट को, जहाँ रोकना होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, पढ़िए। दिख रहा है आपको? प्रभु जी कहाँ से शुरू करूं? यहाँ जहां तक संकल्प की बात है। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्यों को चाहिए कि उस गौरिया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र के लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरिया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरिया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा लेने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सूखा डालने की ठान ली। वो अपनी नन्ही से चोट से पानी उलीचने। उलीच उलीचने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसका इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने ये बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्हे पक्षी वहीन पर दया आई और वो गौरिया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरिया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वो उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिया। वो गौरिया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी, हरि बोल। तो इस संकल्प के विषय में प्रभुपाद जी एक स्टोरी लिख रहे हैं,
और ये टीका में हम लोगों ने पढ़ा भी था। गोपाल जी ने उस टीका को थोड़ा सा बाद में पकड़ लिखा है। ठीक है, अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये पैराग्राफ है, बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। अब प्रभुपाद जी इसी कहानी को भक्ति योग में कैसे रिलेट करना है उसको बता रहे हैं। इसी प्रकार योग, विशेषतया कृष्ण भावना अमृत में भक्ति योग, अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई बार लोग ऐसा आक्षेप करते हैं भगवान के ऊपर कि भाई अगर भजन कराना है तो भगवान खुद करा लेंगे, मैं क्यों भक्ति करूं, भगवान कराए मुझसे भक्ति। क्या लिख रहे हैं गोपाल जी, जो अपनी सहायता आप करते हैं, मतलब अगर जो भक्ति में खुद पहले प्रयास करते हैं, भगवान उनकी ही सहायता करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए इस पे एक भक्त बड़ा ही सुंदर बोल रहे थे, उसको लिख लीजिएगा आप लोग, बड़ा सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात, इंग्लिश में है, बहुत सुंदर बोले भक्त बता रहे थे। कृष्णा कैन नॉट रेसिस्ट वन थिंग, and that thing is when living entity is sincerely desires to attain him। मैं फिर रिपीट करता हूँ, बड़ी सुंदर लाइन। कृष्णा कैन नॉट रेसिस्ट वन थिंग, एंड दैट थिंग इज when living entity is sincerely desires to attain him। मैं हिंदी में इसका अनुवाद कर देता हूँ। कृष्ण इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कोई जीव पूरे दिल से उन्हें प्राप्त करना चाहता है। इतनी सुंदर बात है। कोई भी जीव अगर भक्ति में एंटर कर दिया तो कृष्ण का विशेष ध्यान उसके ऊपर जाएगा ही। कैन नॉट रेसिस्ट, वो नजरअंदाज कर ही नहीं सकते उसको। कृष्ण की नजर आप सब पे पड़ी हुई है, पड़ेगी नहीं, पड़ी हुई है। जो गीता का सुनता है, जो भक्ति करता है, जो नाम जप करता है, कृष्ण का विशेष कृपा, विशेष ध्यान उसने खींच लिया है अपनी तरफ। बड़ा ही सुंदर। इस पे रूप गोस्वामी एक बात लिखते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, बड़ा सुंदर लिखते हैं। कहते हैं कि कोई बौना, बौना क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ड्वार्फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बौने को, ड्राफ्ट। ड्वार्फ बोलते हैं ना। यस प्रभु जी, ड्राफ्ट। ओके, तो कोई बौना चंद्रमा को छूना चाहे, मतलब कोई बौने की इच्छा है चंद्रमा को मैं छू लूं, यहाँ तक कि कोई लंबा भी है, कितना भी लंबा हो जाए, वो भी चंद्रमा को नहीं छू सकता। लेकिन यहाँ किसी बौने की इच्छा है कि चंद्रमा को मैं छू लूं, और वो छूने का प्रयास करे। उस बौने में इतनी शक्ति नहीं है कि चंद्रमा को छू सके, लेकिन चंद्रमा के पास इतनी शक्ति है कि वो बौने के पास आ सके। बौना नहीं छू पाएगा भाई, क्योंकि लंबा भी नहीं छू सकता ना। कोई कितना भी लंबा हो जाए वो भी चंद्रमा को नहीं छू पाएगा। लेकिन अगर बौना इच्छा कर रहा है और छूने का प्रयास कर रहा है, तो चंद्रमा के पास शक्ति है कि वो बौने के पास आ सकता है। तो देखिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं। अगर हम सिंसियर हैं और अगर हम नाम जप में नाम को सुनने का प्रयास करते हैं, तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, नाम जप हो गया, उसमें उपलक्षण से सब सेवा हो गई, उपलक्षण से सब सेवा और ले लीजिए उसको, नाम जप है और गीता पढ़ना है, मंगलाती जाना है, दर्शनार्थी जाना है। तो अगर इन सब में हम सिंसियर हैं तो क्या होता है, गोपाल जी बहुत सुंदर बोलते हैं, सबका अनुभव होना चाहिए फिलहाल, जो सिंसियर उसका होगा। जब हम भक्ति में सिंसियरिटी लाते हैं, सिंसियरिटी, भक्ति भक्ति को सिंसियर रूप से करते हैं, सिंसियर होने का प्रयास करते हैं, तो भगवान ही हमें जिस समय, जिस रूप में, जो सहायता चाहिए होती है हमें, भगवान भेजते हैं।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको। अगर हम भक्ति में सिंसियरिटी को अपनाते हैं, भक्ति को सिंसियर तरीके से करते हैं, सिंसियर मतलब क्या, जो भी हम करें उसको पूरे एब्जॉर्प्शन से करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं गीता क्लास दे रहा हूँ, अब मैं ऐसे भी दे सकता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ ये इस प्रकार, इसी प्रकार योग, एक सेकंड, ओके ओके, हाँ ये अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, हाँ ठीक है, ऐसे भी दे सकता हूँ मैं। ठीक, इसी प्रकार ये सिंसियर का मतलब क्या है कि जो आप कर रहे हो उसमें ही पूरा फोकस। मंगल आरती जा रहे हैं तो मंगल आरती में भगवान को देखने में पूरा फोकस होना चाहिए। ऊट पटांग की बातें नहीं किसी से करना चाहिए, कोई इधर उधर की बात कर रहे हैं वो सब बिल्कुल नहीं। जप कर रहे हैं तो बिल्कुल जप ही कर रहे हैं, कोई फोन वगैरह को कुछ साइड में रखा हुआ है, बिल्कुल जप में फोकस है, जप ही कर रहे हैं, नाम को ही सुनने का प्रयास कर रहे हैं। गीता क्लास सुन रहे हैं तो गीता क्लास को ही सुन रहे हैं। देखिए कई बार हो सकता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप लोग गीता क्लास में आए, ठीक, और किसी का वीडियो मान लीजिए ऑफ है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि आप सब लोग सुनते नहीं, मान लीजिए किसी व्यक्ति कोई आया, उसका वीडियो ऑफ है और वो रोज आ रहा है, लेकिन वीडियो ऑफ है तो हो सकता है कुछ भी कर रहा हो, मोबाइल चला रहा हो या किसी से बात कर रहा हो या कोई आ गया हो उससे बात कर रहा हो, तो अटेंडेंस डेली है, डेली आ रहा है, तो क्या वो सिंसियर है? नहीं। कोई रोज आ रहा है तो आप उसको कह नहीं सकते कि वो सिंसियर है। सिंसियर मतलब कि वो आए और जो जो चीज चल रही है उसी पे उसका ध्यान हो, ये सिंसियरिटी होती है। नाम जप तो नाम जप, गीता पढ़ रहे हैं तो गीता ही पढ़ रहे हैं, कोई और सेवा कर रहे हैं तो कोई और सेवा ही कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। ये है सिंसियरिटी। जैसे मैंने पहले बताया था, हाँ बड़ा अच्छा उदाहरण था, राधा रमन मंदिर जो वृंदावन में है, उसके एक पुजारी थे पहले, राधा रमन मंदिर में पुजारी थे। तो पुजारी भगवान के लिए प्रसाद बना रहे थे, तो उतने में उनका शिष्य या कोई भी व्यक्ति आए उनसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछने के लिए, स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछने के लिए आए थे। तो मतलब जो बना रहे थे भगवान के लिए प्रसाद, तो पूछने आए, उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपसे पूछना, एक क्वेश्चन है मेरा, चाहता हूँ मैं पूछना आपसे। तो उन्होंने पहले जो जिसको खाना बना रहे थे, पहले तो वो जो होता नहीं, वो आग जो लाइटर होता है जो भी है, उसको ऑफ किया, अग्नि है उसको ऑफ कर दिया। फिर बाहर आए किचन से, कहा अब बताओ। तो कहा अरे क्या करने की जरूरत थी आपको, भाई आप खाना बनाते रहते, मैं पूछता आप बताते रहते। नहीं, उन्होंने कहा मन सिर्फ एक ही जगह लग सकता है। ये सुंदर बात है। अगर मैं खाना बना रहा होता और आप पूछते तो मैं बताता, अभी खाना ही बनाता, तो मेरा मन डाइवर्ट हो गया। और मन किसी एक चीज पे ही लग सकता है, तो इसीलिए पहले मैंने वो ऑफ किया, पहले प्रसाद को रोका, मैं बाहर आया, आप क्वेश्चन सुनूंगा, आंसर दूंगा, फिर जाके बनाऊंगा। तो जो आप कर रहे हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि मन आपका एक ही जगह लग सकता है, आप मन को भटकाइए नहीं इधर उधर। तो सिंसियरिटी मतलब ये है कि जो आप सेवा कर रहे हैं वो उस समय आप उसी में अब्जॉर्ब है पूरा, ये सिंसियरिटी होती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जब कोई व्यक्ति सिंसियर होता है भक्ति में, तो भगवान जिस समय व्यक्ति को जिस अवस्था में जो भी हेल्प चाहिए भगवान भेजते हैं। और ये आप लोगों ने अनुभव किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन मेरा तो अनुभव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ, मान लीजिए आपको कोई ज्ञान चाहिए, जैसे कोई मान लीजिए फिलोसफी में दिक्कत है, तो कुछ आपको पढ़ना है, कुछ समझने का इच्छा है, तो कई बार ऐसा होता है कि भगवान ऐसे व्यक्ति से आपकी भेंट कर देते हैं, ऐसे कोई भक्त से आप मिल जाएंगे कि जो आप चाहते हैं वही वो पढ़ाता है। मान लीजिए किसी को कुछ सुनने की इच्छा है, कुछ जानने की इच्छा है, मान लीजिए गीता पढ़ने की इच्छा है, भागवत पढ़ने की इच्छा है, तो कुछ भी है, प्रीचिंग करने की इच्छा है, तो वो भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि वो ऐसे भक्त से मिलता है जो उसको प्रीचिंग में हेल्प करेगा। अपने आप पता नहीं चलता कहाँ से आ गया वो, ये आ जाता है। उसी प्रकार से अगर व्यक्ति सिंसियर, तो भगवान आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी, बस सिंसियर होना चाहिए आप। ये बहुत सुंदर बात है कि जब हम लोग सिंसियर होंगे, कि देखिए हम अपने प्रयास से, केवल अपने प्रयास से भगवान को नहीं पा सकते, प्रयास प्लस कृपा भगवान की,
और भगवान की कृपा कब मिलेगी? जब हमारा प्रयास सिंसियर होगा। इसलिए पोपा जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि सिंसियर रहेंगे तो भगवान की कृपा आपके लिए खुली हुई है। जैसे पोपा जी बोलते हैं, भाई के देते हैं उदाहरण कि सूर्य की रोशनी सबके लिए खुली है, लेकिन कोई व्यक्ति खुद ही अंधेरे कमरे में बैठा रहे क्या कर सकते हैं फिर? उसी प्रकार से भगवान की कृपा सबके लिए खुली है, लेकिन जो व्यक्ति सिंसियर रूप से भक्ति करता है कृपा उसी को मिलती है। ये नहीं कि भगवान बायस है, कृपा उनको दे रहे हैं हमें नहीं दे रहे हैं, नहीं, खुली है। सन की रोशनी सबके लिए खुली है, पर आप अंधेरे कमरे में बैठे हुए हो, दिक्कत आप में। जब सिंसियर होने का प्रयास करें, भक्ति को सिंसियर रूप से करेंगे, रेगुलर करेंगे, और जो कर रहे हैं उसी में मन को अभिनिवेश करेंगे, तब भगवान की कृपा हमें मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। हम यही रुकते हैं फिर। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। हरि हरि।